हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से सभी 10 शिफ्ट का री एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया गया है और आपका जो री एग्ज़ाम है वो सकुशल संपन्न हो चुका है। 10 की 10 शिफ्ट को प्रशासन की ओर से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा लिया गया है। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, ठीक है, लगभग सभी 10 शिफ्ट में क्या एक संभावित सेफ स्कोर हो सकता है, कौन सी शिफ्ट यहाँ पर सबसे कठिन शिफ्ट मानी जा सकती है, किस शिफ्ट के नंबर आपको बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे होंगे, रियलाइजेशन का क्या असर आपको देखने को मिल रहा होगा अपनी शिफ्ट पर, और संभावित जो सेफ स्कोर है हम बात कर रहे होंगे सभी 10 शिफ्टों का। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी डाटा को एक पीपीटी के फॉर्म में, एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। इसी के अकॉर्डिंग हम आपको सभी डिटेल्स आपकी बताएंगे इसमें, ठीक है। देखिए, जो आपकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, ये भर्ती बोर्ड की ओर से लगभग 60,244 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये लगभग 60,244 पदों के लिए जारी किया गया था और 60,244 पदों के लिए लगभग 50 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ये विश्व की सबसे बड़ी जो पुलिस रिक्रूटमेंट है, इसमें ये रिक्रूटमेंट शामिल की गई है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ये पुलिस रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड के द्वारा बताई गई है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, कुल रजिस्ट्रेशन 50 लाख हुए थे इस रिक्रूटमेंट के लिए, और जो फाइनल सबमिट जो एप्लीकेशन हुए थे वो हुए थे आपके 48,17,315। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है, ये 100% ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। अब जो भी आगे का कैलकुलेशन होगा वो सब इसी डाटा के आधारित होगा, ठीक है। इसी डाटा पर ही आगे की जितनी भी कैलकुलेशन आपकी रिक्रूटमेंट की हो रही होगी, सभी इसी डाटा पर आधारित होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 48,17,315 वे कैंडिडेट थे जिनका डाटा भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया था इस रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पर ये 50 लाख का कोई मैटर नहीं है। अब जो डाटा निकलेगा आपका केवल 48,17,315 पर आधारित होगा, ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए यदि आप बात करोगे, 48,17,315 के लिए आपको 60,000 पदों के लिए एक सीट पर 80 कैंडिडेट, ठीक है, एक सीट पर 80 कैंडिडेट थे जब आपका ये डाटा था आपका 100%, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो आपकी एक सीट पर जो कंपटीशन था ये था आपका 80 स्टूडेंट्स का, यानी कि एक सीट के लिए 80 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फाइट की है। लेकिन जैसे जैसे ये 10 शिफ्टों में आपकी परीक्षा हुई, ये डाटा अब यहाँ पर कम होता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड की ओर से 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जब तक फाइनल डाटा अटेंडेंस का नहीं दिया था, ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस लगभग 4 दिन का जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे तो मिनिमम जो आपकी अटेंडेंस रही होगी वो हम मानकर चलते हैं कि आपकी जो अटेंडेंस रही है ये 60% अटेंडेंस रही होगी, और मैक्सिमम हम बात करेंगे कि आपकी जो अटेंडेंस मैक्सिमम होगी वो होगी इसमें 70%, ठीक है। हमने ये अटेंडेंस को ही मानकर ये डाटा सारा क्रिएट किया है, और जो डाटा हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो केवल जो प्रीवियस डाटा भर्ती बोर्ड की ओर से दिया गया था अटेंडेंस का लगभग 4 दिनों का, उन पर आधारित ये डाटा हमने बनाया है, ठीक है। तो आपका जो रिक्रूटमेंट की आगे की प्रोसेस हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग ये इस डाटा पर आधारित हो सकती है। तो आपका जो अटेंडेंस रहा है 10 शिफ्टों के अकॉर्डिंग, कुल 10 शिफ्टों में आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, और यदि आपकी जो परीक्षा हुई है इसमें टोटल का 60%, ठीक है, टोटल का 60% यदि कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग लिया है तो लगभग 28,90,200 बच्चों ने इस रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा दी है, जिसके अकॉर्डिंग यदि आप ये मानकर चलो कि
90,200 पर सभी कैलकुलेशन होगी यदि फाइनल डाटा 60% का निकलता है। और इसी प्रकार यदि हम 65% का डाटा मानकर चले कि इसके 65% बच्चों ने परीक्षा दी है, तो आपका जो डाटा होगा वो सारा 31,31,255 कैंडिडेट के आधार पर आपका जो डाटा होगा वो आगे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रकार यदि हम मैक्सिमम 70% यदि आप लेकर चलते हो कि आपको मैक्सिमम 70% कैंडिडेट ने ये परीक्षा दी होगी, ठीक है। हम जो अपना डाटा मानकर चलते हैं कि 60% कैंडिडेट ने परीक्षा दी होगी, हालांकि मैक्सिमम ये डाटा हम मानकर चलेंगे, ठीक है। देखिए मैक्सिमम अगर जो 70% बच्चों ने ये अटेंडेंस दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो अटेंडेंस हुई है 33,72,121, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये केवल एक रेयर केस होगा, ठीक है। रेयर स्पेशल केस में हम इसको मानकर चलेंगे, लेकिन जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है लगभग पिछले 4 दिनों का, उसके अकॉर्डिंग हम मानकर चलेंगे कि ऑन एवरेज आपकी जो अटेंडेंस रही है वो 60% रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 60% के अकॉर्डिंग यदि आप लेकर चलो कि ये अटेंडेंस 60% रही है, तो आपका एक सीट पर केवल और केवल 47 बच्चों का कंपटीशन है, ठीक है। जो कि आपका अभी स्टार्टिंग में ये कंपटीशन आपका था 100%, जब आप कंपटीशन दे रहे थे 48 लाख कैंडिडेट का, तो आपका जो कंपटीशन था एक सीट पर 80 था, जो कि घट के आपका यहाँ पर 47 हो चुका था, ठीक है। जब आपके यहाँ पर लगभग 60% छात्रों ने ये परीक्षा दी है। यदि आप इसी प्रकार बात करोगे लगभग 65% का यदि आप डाटा लेकर चलोगे कि 65% बच्चों ने ये पेपर दी है, तो आपके लगभग एक सीट पर 51 बच्चों ने फाइट की है। और यदि आप 70% मानकर चलोगे तो लगभग एक सीट पर 55 बच्चों का यहाँ पर कंपटीशन रहा है, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। यदि दौड़ के लिए, देखिए दौड़ के लिए अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है भर्ती बोर्ड कितना इसमें बुलाएगा कितना नहीं बुलाएगा, लेकिन हमें जो लगता है ये मिनिमम 2.5 गुना बच्चों को बुलाएगा, जो कि आपका 3 से लगभग 5 गुना तक भी हो सकता है, ठीक है। 3 से 5 गुना तक भी हो सकता है। देखिए हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि मिनिमम 2.5 गुना बच्चे होंगे, मैक्सिमम 3 गुना बच्चे होंगे। एक्सेप्शनल केस में हम मानकर चलते हैं कि 5 गुना बच्चे बुला रहे होंगे, लेकिन जो हमारा डाटा होगा वो केवल और केवल 2.5 गुना या फिर 3 गुना पर आधारित होगा, ठीक है। यदि रेयर केस में भर्ती बोर्ड यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट बुलाता है, तो इसमें आपका और भी कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप बात करोगे कि आपका जो 2.5 गुना और 3 गुना के अकॉर्डिंग जो आपके कैंडिडेट होंगे, ये 1,50,610 और 1,80,732 कैंडिडेट को बुला रहे होंगे भर्ती बोर्ड, जब ये बच्चे 3 गुना होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से अब आपको देखने को मिल रही होगी। तो हमें जो पर्सनली ओपिनियन लग रहा है कि हमें लग रहा है कि लगभग 2.5 से 5 गुना तक भी इसमें कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। देखिए ये हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते ये भर्ती बोर्ड का कोई ऑफिशियल या फिर इंटरनल स्टेटमेंट है। ये केवल और केवल एक हमारा ओपिनियन है कि इतना भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बड़ी रिक्रूटमेंट है, बड़े स्तर पर ये रिक्रूटमेंट होनी है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाए, ठीक है। इसके बाद में यदि आप बात करोगे कि दौड़ के लिए, ठीक है, दौड़ के लिए यदि आप कंपटीशन की बात करोगे कि दौड़ के लिए कितने बच्चों की कंपटीशन है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे लगभग एक सीट पर 20 बच्चों का कंपटीशन है, जब आपकी लगभग 60% अटेंडेंस यहाँ पर रही है, ठीक है। 60% अटेंडेंस पर एक सीट पर 20 बच्चों का कंपटीशन है, ठीक है। एक सीट पर 21 का कंपटीशन जब होगा जब आपकी 65% अटेंडेंस यहाँ पर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार यदि आप मानकर चलो कि टोटल जो अटेंडेंस रही है वो 70% रही है, तो यहाँ पर जो अटेंडेंस का ये पर सीट होगी ये आपका 23 एक सीट पर हो जाएगी, जो कि हमें पर्सनली लग रहा है कि आपकी जो ओवरऑल अटेंडेंस रही होगी ये यहाँ पर रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स।
हम मानकर चलते हैं कि 60% बच्चों ने अटेंडेंस दी होगी। ठीक है, क्योंकि जो अभी तक डाटा निकल कर आ रहा था, पिछले 3 दिनों का जो डाटा था, उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे, अंदाज़ा लगाओगे, तो अप्रोक्सीमेट आप इतना ही पा रहे होंगे, जो लगभग आज की अटेंडेंस के अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए ये जितना भी डाटा हमने बनाया है, जितना भी डाटा हमने क्रिएट किया है, ये 60% अटेंडेंस के आधार पर किया है। ठीक है, लेकिन आप इसको 70% अटेंडेंस के आधार पर इसमें आप काउंट कर चल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यदि आप मानकर चलते हैं कि 3 गुना बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, यदि 3 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं तो हो जाएगा आपका 16 एक सीट पर, जब आपके 60% बच्चों ने परीक्षा दी है, और एक सीट पर 18 बच्चे जब हो जाएंगे यदि आपकी 65% बच्चों ने ये पेपर दी है, और एक सीट पर 19 बच्चों का कंपटीशन जब हो जाएगा जब ये 70% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंपटीशन दौड़ के लिए। ठीक है, ओवरऑल कंपटीशन भी आप देख चुके हैं कि ओवरऑल कंपटीशन क्या है इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की क्या प्रोसेस हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, 48 लाख बच्चों की ये परीक्षा हुई है, और इसमें हम मानकर चलते हैं कि 60% से 70% बच्चों ने अटेंडेंस दी है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी होगी, आपने काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी होगी कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेपर काफ़ी अच्छा करने के बावजूद भी अपनी OMR शीट में कुछ ना कुछ गलती करके आई हैं। तो इस प्रकार आपके लगभग 50,000 से 1 लाख छात्र ऐसे पाएंगे आपको कि जो अपनी OMR शीट में गलतियां करके आए हैं। जो स्पेशल डिटेल्स आपको भरनी होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, बुकलेट नंबर हो गया, और आपका सेंटर कोड हो गया, तो लगभग 50,000 से 1 लाख बच्चे आपको देखने को ऐसे मिल रहे होंगे जो अपनी OMR शीट में कुछ गलतियां ज़रूर करके आए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनके द्वारा ये गलतियां की गई है, तो उनको भी अब डाउट हो रहा होगा कि उनकी कापियां अब चेक होगी या फिर नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी, यदि ये केस आप कॉलेज लेवल पर करते हो, ठीक है, 99% केसेस में क्या होता है, यदि आप ये गलतियां कॉलेज लेवल पर करते हो तो आपकी OMR शीट चेक हो जाती है। लेकिन कंपटीशन लेवल पर यदि आप इस प्रकार की कोई गलतियां करते हो तो आपकी गलतियां बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती। कंप्यूटर के द्वारा जो आपकी OMR शीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यदि हम पर्सनली अपना ओपिनियन दें, हमने आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें ऐसा कोई मिला हो कि OMR शीट में आपने अपनी डिटेल्स गलत फिल की है और उनका रिजल्ट आया हो। ठीक है, यदि आपका रिजल्ट आता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन हमें पर्सनली नहीं लगता कि जिन बच्चों की OMR शीट में जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स में भी यदि आपने कोई मिस्टेक्स की हैं तो आपका रिजल्ट वहाँ पर आएगा। देखिए, हमें पर्सनली नहीं लगता। ठीक है, बाकी यदि आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कौन सी शिफ्ट कठिन होगी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स का दावत है, प्रॉब्लम है कि कौन सी शिफ्ट कठिन मानी जाएगी, कौन सी शिफ्ट नहीं कठिन मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचिएगा। देखिए 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त को बेनिफिट मिलना 100% तय है। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन इसके बाद का जितना भी डिसीजन होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड का डिसीजन होगा। आप ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, ठीक है, जैसे यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि ये नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, इसके रिगार्डिंग हम लगभग अपने YouTube चैनल पर ही 3 से 4 वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं, स्पेशली यही चीज़ें आपको समझाने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपको नॉर्मलाइजेशन में इतने ज़्यादा नंबर इस बार आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे। ठीक है, लगभग आप मानकर चलिए कि लगभग 10 से 15 नंबर मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि आपको कोई बोलता है कि
40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है या यूट्यूबर इस चीज़ को आपको दावा कर रहे हैं कि 40 नंबर 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो भैया वो केवल और केवल जो री एग्ज़ाम वाली वैकेंसी थी 2018-19 वाली, उसके आधार पर ही आपको बता रहा है कि इतना मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, 10 शिफ्ट का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है ये कितना रहा है? ठीक है, 10 शिफ्ट में ही टोटल एवरेज अटैम्प्ट रहा है कितना रहा है? देखिए, अब बताने को बच्चे आपको 148 भी बता सकते हैं और 175 भी बता सकते हैं, 160 भी बता सकते हैं कोई कोई। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये पेपर एक ऐसा पेपर था, एक बात आप ध्यान से देखिए, जब आपने जेल वार्डर, ठीक है, लगभग 2023 में जेल वार्डर की पेपर दी होगी, काफ़ी कैंडिडेट होंगे ऐसे जिन्होंने जेल वार्डर दिया था। जेल वार्डर की जब आपने परीक्षा दी थी, तो उस टाइम का यानी कि 2023 के अकॉर्डिंग उस टाइम में 22-23 के अकॉर्डिंग उस टाइम में जेल वार्डर की जो परीक्षा थी वो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की सबसे कठिन परीक्षा बोली गई थी, कि आज तक इतने हाई लेवल का जो परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित नहीं कराई गई थी। तो इसी प्रकार 2024 में जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की सबसे कठिन परीक्षा, इस परीक्षा को आप बोल सकते हो। देखिए, शिफ्ट जोन से भी हार्ड है, उसका डिसीजन केवल भर्ती बोर्ड ही लेगा। ठीक है, आपकी ईसीए लेगी, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ये पेपर ईजी, ठीक है, ये पेपर ईजी केवल और केवल एसएससी, ठीक है, जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए ये पेपर इजी था। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जब किसी पेपर में स्पेशल एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों को भी यदि ये लग रहा है ना कि इस परीक्षा में हमें समय की कमी महसूस हुई है, क्वेश्चंस आपके छूटे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो पेपर कितना टफ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने काफ़ी कैंडिडेट से रिव्यू लिया है, तो उसमें ये पाया है जो बच्चे स्पेशली एसएससी की भी तैयारी करते हैं उनको भी इस परीक्षा की रीजनिंग सेक्शन में, जीएस सेक्शन में, या फिर आप मैथ सेक्शन की भी बात करोगे, ओवरऑल लगभग तीनों सेक्शन में ही टाइम में प्रॉब्लम हुई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में गिरावट आई है। इस एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल था उसको थोड़ा सा उन बच्चों की ओर से डिफ़िकल्ट बताया गया है, स्पेशली जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। अब आप ये बात मानकर चलिए कि जब ये परीक्षा एसएससी के छात्रों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी है, एसएससी के स्टूडेंट्स को, तो ओवरऑल जो बच्चा एसएससी जीडी, स्पेशली एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करता है, तो उसके लिए ये जो परीक्षा होगी वो कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी में यदि आप कंपैरिजन करोगे तो धरती आसमान का कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ओवरऑल हम बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर एक शिफ्ट इजी थी या फिर पर्टिकुलर एक शिफ्ट हार्ड थी। देखिए, टोटल यदि आप 10 की 10 शिफ्ट देखोगे तो सभी शिफ्ट यहाँ पर मॉडरेट मानी जाएगी। हालांकि 19-20 का फ़र्क आपको कुछ शिफ्ट में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि पर्टिकुलर एक शिफ्ट इजी रही, पर्टिकुलर एक शिफ्ट हार्ड रही है। इन सब का जो डिसीजन होगा वो केवल भर्ती बोर्ड का होगा, कौन सी शिफ्ट इजी मानी जाएगी, कौन सी शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, इस बार जो परीक्षा हुई है उस पेपर में स्टैंडर्ड का पेपर आपको देखने को मिला है। जिस लेवल का पेपर एसएससी में दिया जाता है उस लेवल का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं संभावित कट ऑफ की। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग जो संभावित, हाँ अभी हम बात कर रहे थे एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, अभी बताते हैं संभावित कट ऑफ का भी। एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है, देखिए बताने को तो कोई भी आपको 148 भी बता सकता है, 160 भी बता सकता है। ठीक है, लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट है इस परीक्षा का ओवरऑल 10 शिफ्ट तक एवरेज अटेम्प्ट यदि आप मानकर चलो वो 110 से 115 रहा है। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट इसमें 110 से 115 एवरेज अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हो इस परीक्षा में 110 से 115 ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट इस
रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम में रहा है। अब बात करते हैं, देखिए ये जो कट ऑफ होगी, ये जो ऊपर अभी तक हमने इतनी चीज़ें एनालिसिस की है, पेपर का लेवल चेक किया है, सब चीज़ें देखी है, पर सीट कॉम्पिटिशन भी देखा है, और उसमें काफ़ी कैंडिडेट हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट होने के बावजूद भी उन्होंने OMR शीट में गड़बड़ की है, और वो केस रेयर केस है यदि आपका इस कंडीशन में रिजल्ट आता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केवल और केवल पर्सनल ओपिनियन है, बाकी भर्ती बोर्ड आपका रिजल्ट देता है या नहीं देता है वो कल को देखने वाली बात होगी। यदि आप इस कैटेगरी में हो तो हमारी इस वीडियो को आप दिल पर ना ले, ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो 10 शिफ्टों की जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगी ये क्या रहेगी होगी। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग पुरुष वर्गों में ये और महिला वर्ग में, ठीक है, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में ये दौड़ के लिए है। ठीक है, ये जो कट ऑफ हम यहाँ पर बता रहे हैं ये दौड़ के लिए कट ऑफ रहेंगी, और ओवरऑल आप ये देख सकते हो दौड़ के लिए हमारी ये कट ऑफ है। अनरिजर्व में यदि आप हो 90 से लेकर 93% यदि आपने ठीक किए हैं, ठीक है, ये सब कुछ निगेटिव हटाने के बाद, ठीक है, आफ्टर निगेटिव है। ठीक है, आफ्टर निगेटिव यदि आप अनरिजर्व में 90 से 93%, OBC में 88 से 90%, EWS में 76 से 78%, SC में 75 से 77 और ST में 70 से 72। ये कैटेगरी वाइज यदि आपके निगेटिव हटाने के बाद परसेंट ठीक हो रहे हैं तो आप दौड़ की तैयारी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे यूट्यूब वाले क्या कट ऑफ बता रहे हैं, किस आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमने जो एनालिसिस अभी आपके लिए किया है इसके आधार पर हमारी जो कट ऑफ होगी वो केवल ये होगी। ठीक है, यदि आप किसी भी कैटेगरी की महिला है तो इसमें से अपनी कैटेगरी में से आप 5 नंबर यहाँ 5 क्वेश्चन यहाँ पर अपनी कैटेगरी में आप कम लेकर चलोगे। ठीक है, यानी कि आप अनरिजर्व की अगर जो फीमेल है तो आप यहाँ से 5 क्वेश्चन कम, और ST की फीमेल है तो यहाँ से 5 क्वेश्चन कम। ठीक है, अब ये कट ऑफ है हमारी दौड़ के लिए। ठीक है, यदि दौड़, देखिए दौड़ हम यहाँ पर बता दें आपको, दौड़ हम लेकर चले हैं 60% वाले। ठीक है, यदि डाटा होता है 70% का, 70% वाला डाटा यदि होता है तो आप इन दोनों ही पर्सनों में जो यहाँ पर वेरिएशन दी है उसमें आप करोगे +2। ठीक है, ये +2 जब हो रहा होगा यदि आपकी जो अटेंडेंस है वो 70% रही होगी। अब बात करते हैं ओवरऑल हमारे अकॉर्डिंग अंतिम चयन सूची के लिए आपकी जो 10 शिफ्ट की कट ऑफ रह सकती है, हमारे अकॉर्डिंग क्या रह सकती है। यदि आप इतने मार्क्स लेकर आ रहे हो तो हमारे अकॉर्डिंग आप फाइनली सिलेक्टेड यहाँ पर हो रहे होंगे, तो ये कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग, ये आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अनरिजर्व में 95 से 100% यदि आप निगेटिव हटाने के बाद करके आ रहे हो तो हमारे अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, OBC में 90 से 92, EWS 80 से 84, SC में 78 से 82, ST में 75 से 76, और महिला वर्ग में यदि आप किसी भी महिला वर्ग में हो इनसे आपको 5 कम यहाँ पर रखने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये थी हमारे ओर से एक एनालिसिस करने के बाद सभी शिफ्टों की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये डाटा एनालिसिस आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, जल्द आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि आपकी जो रिजल्ट है आंसर की है ये कब तक आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक्सपेक्टेड कब तक आपकी जो रनिंग है वो कराई जा सकती है। सो फ्रेंड्स, फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।